Hi everyone. So 170 days to go, approximately 174, 175 for this year cat and अब तो धड़कनें बड़ी होंगी and this video we are going to discuss कि अब हमें अगले 6 महीने में क्या करना चाहिए and उससे इम्पोर्टेंटली क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप कैट के लिए सीरियस हो ना, ये वीडियो देख लेना, आपका थोड़ा सा भला तो पक्का हो ही जाएगा। नाउ टू स्टार्ट विद द वीडियो, राइट, सबसे पहले एक छोटी सी बात है कि घंटी बजा दो यार, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज चैनल पे इतना अमेजिंग कंटेंट आने वाला है कि आप करते करते थक जाओगे और चैनल कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बड़ी सिंपल चीजों से, बिल्कुल मुद्दे की बात। सबसे पहला टॉपिक DILR। अगर आप कोई ऐसे लोग हो यार अभी शुरू कर रहे हो DILR, तो आपके लिए ना हमारे चैनल पे 250 वीडियोस है। अगर आप देखो 250 वीडियोस, लास्ट वीडियो वाज अपडेटेड टुडे, हर रोज एक नया सेट भेज रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके और करना चाहते हो तो 250 वीडियोस निबेड़ दो यार। ट्राई टू फिनिश दिस इन द नेक्स्ट 2 to 3 months, आपकी DILR तो सुधर जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, देखो ये बहुत सारी प्लेलिस्ट है, क्वांट की प्लेलिस्ट है हमारी, जिसके अंदर 168 शॉर्टकट और ट्रिक्स और सब भरा पड़ा है। बेसिकली बेसिक जो भी आपको चाहिए सब चाहिए। कैट 2021 का क्यूए पूरा, कैट 2021 का क्यूए स्लॉट 2, 1, 2, 3, 20 का स्लॉट 1, सब कुछ अवेलेबल है चैनल पे। तो इट इज बेसिकली अ गोल्ड माइन फॉर एवरीवन हु इज जस्ट स्टार्टेड द प्रिपरेशन। योर चैनल क्वांटिफायर्स कैट एकेडमी, आप गूगल पे सर्च करो, आपके पास आएगा, चीजें करनी कंप्लीट करो। ये है सबसे बेसिक जानकारी आपके लिए। दूसरी बेसिक जानकारी ये है यार कि अगर आप चाहते हो कि आपको सारी चीजें ना आपके व्हाट्सएप पे मिलती रहे, कुछ मेहनत ही ना करनी पड़े, तो उसके लिए एक और सोल्यूशन है हमारे पास कि आप क्या करेंगे। ये देखो व्हाट्सएप पे एक फॉर्म भरोगे, एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, आपको इस वक्त स्क्रीन पे ना कुछ नजर आ रहा होगा कि हम कुछ लिंक्स भेजते हैं रोज के रोज अपने बच्चों को जो वो फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे फॉर्म्स के लिंक्स उनको जाते रहते हैं, इनको सब कुछ ऐसे उनको अवेलेबल होता रहता है कि क्वांट के क्वेश्चंस करो, सेट्स करो, आज के सॉल्यूशन के लिंक क्या है, आज का जो सेट था उसका लिंक क्या है। तो ये अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे ना, आपको मिलता रहेगा। आपने कुछ नहीं करना, बस आपने एक भरना है गूगल का फॉर्म, जो कि है आपके डिस्क्रिप्शन में। राइट, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीजों की यार। दो तरह के बच्चे होते हैं इस वक्त, एक जिन्होंने क्वांटिफायर्स नहीं ज्वाइन किया, एक जिन्होंने क्वांटिफायर्स ज्वाइन कर लिए। अगर तो आपने क्वांटिफायर्स नहीं ज्वाइन किया और आप किसी कोचिंग के लिए देख रहे हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ जितनी आपको अटेंशन, जितना आपकी कंसेप्चुअल कवरेज यहाँ होगी इंडिया में कहीं भी होगी, अगर हम 100% फीस रिफंड कर देंगे, गारंटी है हमारी। आपको कोई कर ही नहीं सकता, इतनी केयर हम बोल के कहते हैं। और नहीं यकीन आ रहा, आप डेमो लगाओ, हमारे बच्चों से बात करो, ग्रुप्स में रहो एंड खुद पहचानो। ये पहली बात। दूसरी बात, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स कि अब एग्जाम रह गया तो हमें करना क्या चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। पहले मैं बात करूंगा उन बच्चों की जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं करियर। आपने अभी सोचा कि चलो ग्रेजुएशन खत्म हुई या जो भी हुआ कि कैट कर लेते हैं, राइट, कैट कर लेते हैं, थोड़ा जिंदगी बन जाएगी, राइट। अब टाइम रह गया 6 महीने, और मैं हर किसी को कहता हूँ कि कैट को अगर आपको क्रैक करना है तो मिनिमम 5 महीने तो आपको चाहिए यार। इफ यू आर एन एवरेज चाइल्ड यू नीड 5 months. I have seen people who have worked for 2 months and cracked CAT. I have seen people who have tried for 4-5 years and are not able to get the desired result. So वो तो सब सब्जेक्टिव बातें हैं, बट 5 महीने ठीक टाइम है आपके पास। लेकिन अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो, जिसमें से पहली चीज क्या है कि यार फालतू का ना सामान ही नहीं इकट्ठा करना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ टेलीग्राम पे कहते हैं मुझे ये बुक दे दो, मुझे ये मटेरियल दे दो, मेरे को ये वीडियोस दे दो, मुझे वो दे दो। अरे आपको मैं बड़ी सिंपल सी बात आ रहा हूँ, हर चीज एक हाइप है। आपको करनी है अल्टीमेटली प्रैक्टिस। आप कोई भी एक कंटेंट उठाओ, कोई भी एक, अगर आप हमसे एनरोल्ड हो तो ठीक है, नहीं हो तो टाइम, करियर लॉन्चर, IMS, इन 3 इंस्टीट्यूट में से किसी का भी मटेरियल खरीद लो। मटेरियल खरीदने के बाद, या फिर पीडीएफ में अगर कहीं से आपको मिल रहा है किसी कहीं पे चैनल पे तो भी ठीक है, खरीदने के बाद ये करना शुरू कर दो। आपको सिर्फ वो करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं और मॉक्स करने हैं। ये 3 चीजें, क्या 3 चीजें? एक मटेरियल फ्रॉम टाइम, करियर लॉन्चर और IMS। प्लीज मेक श्योर कि आप कोई बुक नहीं ले रहे हैं आउटडेटेड बुक जो कि फेमस है मार्केट में, जैसे डैश शर्मा, डैश वर्मा, जो भी है बेसिकली वो बुक्स, उनके पीछे मत जाओ। वो बुक्स आउटडेटेड है, काफी टाइम से बनी नहीं है, नई नई बुक्स, पुरानी ही चीजें आती जा रही हैं। तो आपको मेक श्योर कि आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जहाँ पे आपका थोड़ा भला हो रहा है। पहली बात ये, किसी भी एग्जाम के ना बेटा 2 फेज होते हैं। क्या 2 फेजेस होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के? लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल राइट नाउ। ठीक है, अब थोड़ी ज्ञान की बात करते हैं। एकेडमिक, राइट, एंड स्ट्रेटेजिक।
These are the two phases of any exam in which there is an aptitude involved or anything. Academic simply means to prepare a topic. This is the academic phase. Strategic simply means to prepare according to exam. यार अब हो सकता है आप पूछो कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों में तो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्क क्या है दोनों में? फर्क एक इतना है कि अगर आप करते हो एकेडमिक प्रिपरेशन तो आप सोचते हो कि यार मैंने ना ये टॉपिक पूरे कर लेने हैं, मैंने मजा आ जाएगा। और आप यकीन मानो बहुत सारे बच्चे हैं यार जो आप इस स्थिति में होंगे शायद कि अब मैं क्वेश्चन करता हूँ ना बिना टाइमर के, बिना चीजों के, तो वो हो जाते हैं मेरे से, लेकिन जब मैं टाइमर के साथ एग्जाम मॉक्स देता हूँ तो मेरे से कुछ भी नहीं होता। एंड ट्रस्ट में मेरे पास ऐसे मैसेजेस भरे पड़े। तो एक ही सॉल्यूशन है इस बात का। क्या सॉल्यूशन है कि जितने मॉक्स दोगे ना उतना इंप्रूव होते जाओगे। मॉक्स में हमेशा टाइमर लगाना प्रैक्टिस करोगे, टाइमर लगा के करो, ये चीजें करोगे, आपकी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेंगी विद टाइम। ये है पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए जो आप कवर कर रहे हो। इट शुड नॉट बी अ वाइड कंटेंट कि जहां से जो मिल रहा है चलने दो। नहीं, डू नॉट फॉलो मल्टीपल सोर्सेस, हालत खराब हो जाएगी। जस्ट फॉलो सम, जो आप सोर्सेस फॉलो कर रहे हो वो फॉलो करो, जहां पे आप कोचिंग ले रहे हो वहां से बस वो फॉलो करो। एक आधी चीज फालतू कर लो, इसके सिवाय जितना फालतू करोगे ना कंफ्यूज होते जाओगे। ये सबसे बड़ी बात है। स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन मींस एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। लेटेस्ट से आप कहते हो कि मैंने नंबर सिस्टम कर लिया, आप नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी कर पाते हो, पर पेपर में जब वो क्वेश्चन आता है तो क्या आप वो कर पा रहे हो? ठीक है, मैंने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है क्वांट की, कि आपके क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपकी बेसिकली कितनी वेटेज है, क्या वेटेज है और कितने क्वेश्चंस करने हैं 90% के लिए, 95 99। ये वीडियो बनाई हुई है, इसको देखना, चैनल पे पड़ी है, ढूंढो, थोड़ी सी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कमेंट करना, मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, बट आपको समझ आना चाहिए कि आपको टारगेट क्या है आपका यार। बेसिकली अगर आपके पास 22 क्वेश्चन आए थे ना कैट में, अगर आप 10 भी कर ले तो आपके 92 93 परसेंटेज आ जाएंगे। अगर आप समवन हु इज जस्ट बिगिनिंग, राइट, इवन मोर देन दैट इफ इट इज योर डे, राइट। तो ये बात हमें पहली बात तो समझ आनी चाहिए यार कि हमें क्या चीज शुरू करनी है, कैसी चीज शुरू करनी है। पहली बात, अब हमारे 3 फेजेस है, क्वांट, डीआईएलआर और वर्बल। में तीनों की बात करूंगा डिटेल में। अगर आप एक बिगिनर हो तो जहां से भी आप क्लासेस ले रहे हो आप वो क्लासेस करो, प्लस साथ साथ असाइनमेंट्स करो, प्लस साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। सिर्फ ये 3 चीजें करो अभी के लिए। अगला 1 महीना अभी आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके जो भी सिलेबस आते हैं, जो फ्लो में कर रहे हो उसी फ्लो में करो, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीजें करते रहो। राइट, इफ यू आर एट एन इंटरमीडिएट लेवल, आप अगर ये सब कुछ कर ही रहे हो थोड़ा सा, स्टार्ट गिविंग सेक्शंस और चैप्टर वाइज टेस्ट, इतने शुरू कर दो। ठीक है, एक बात को याद रखोगे, आपको प्रैक्टिस हमेशा टाइमर के साथ करनी है। ये बात आप याद रखेंगे, प्रैक्टिस अब आपको टाइमर के साथ करनी है। अब वो टाइम चला गया है कि आप खुल के प्रैक्टिस करो। आपको जितनी प्रेशर प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा प्रेशर अब्सॉर्ब करना सीखो, इसके साथ करो। Do 4 to 6 sets regularly with timer. Estimated time to be devoted 1.5 to 2 hours. राइट, इतना टाइम आपने करना है, 2 to 4 सेट रेगुलरली। कहाँ से करना है? 2 तरीके हैं यार आपके पास करने के। पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप अपना जो कोचिंग ले रहे हो, जहां से भी ले रहे हो, मटेरियल मिल रहा है वो करो। दूसरा तरीका, अगर आप कंफ्यूज हो कि मुझे कोई चीज कहाँ से करनी है, कैसे कैसे करनी है, तो उसके लिए भी मैं एक सहायता कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ी सी जिंदगी आसान बना देता हूँ। आपको दिख रहा होगा ये हमारा ग्रुप है फेसबुक का, कैट प्रिपरेशन क्वांटिफायर्स। यहाँ पे ना डेली सेट्स आते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने अभी सेट डाला था 36 मिनट पहले, वीडियो बन रही है रात को 12:15 बजे। मैं बता दूं, रात को 12:15 बजे वीडियो बन रही है, 36 मिनट पहले सेट डाला था, यानी लगभग लगभग 11:30 बजे सेट डाला था हमारा, 11:40 के करीब। ठीक है, तो ये सेट डाला, बच्चों ने अटेम्प्ट करा और बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बट बात ये है कि आपको ये चीजें करते जानी है। यहाँ पे आपके पास रेगुलर रेगुलर सेट्स आएंगे, रेगुलर रेगुलर सेट्स आते रहेंगे।
रेगुलर सेट्स करिए, यहाँ पे आपको रेगुलर क्वांट आ रहा है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी है आपके पास, ठीक है। और आपके पास आगे ये डेली क्वांट की प्रैक्टिस आ रही है, इसके सॉल्यूशंस अपडेट हो रहे हैं जगह, ताकि अगर आपने करने हो, ये आपके पास डेली के वर्बल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके भी सॉल्यूशंस आएंगे। तो बेसिकली हम तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने वर्बल भी डाला चैनल पे, क्वांट भी डाला, डीएलआर भी डाला, तुम करने वाले बनो, ठीक है। तो डीएलआर के 4 से 6 सेट रेगुलर बेसिस पे करने हैं। कहाँ से करने हैं? अगर तो कहीं से कोचिंग ले रहे हो तो वो करते जाओ, नहीं ले रहे तो फेसबुक का ग्रुप फॉलो कर लो, आपकी जिंदगी उससे बढ़ जाएगी। ये आई अगली बात, ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे क्रूशियल बात की, दैट इज वर्बल। Devote 30 to 40 minutes to reading regularly. इतना टाइम आपने रेगुलर बेसिस पे रीड करना चाहिए, ठीक है। रीडिंग के सोर्सेज क्या है? अगेन चैनल पे वीडियो डली हुई है, आराम से देखो उसको, पहली बात। सेकंड, practice 2 to 3 RCs and devote time to solve 8 to 10 moment questions. Alright. अब वो 8 to 10 moment क्वेश्चन हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी मिलेंगे, कहीं और पे भी मिलेंगे, बट आपको ये चीजें साथ साथ करनी है। तो ये तीनों का टाइम मिला के ना लगभग लगभग आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम हुआ, सेल्फ स्टडी का टाइम वो रोज का हुआ 4 से 5 घंटे, ठीक है। अब कई लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता यार क्लासेस के अलावा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेन्युइन बात है ये। तो आपको क्या करना है, मैं एक बड़ी सिंपल चीज बोलता हूँ कि आपकी 2x2 टेक्निक है। एक दिन आप ये दो चीजें करो, एक दिन आप ये दो चीजें करो, एंड एक दिन आप ये दो चीजें करो, ठीक है। 3 दिन बेसिकली, मंडे को आपने क्वांट और डीएलआर कर लिया, ट्यूसडे को डीएलआर और वर्बल, और वेडनेसडे को क्वांट और वर्बल। तो इस केस में भी आपकी चीजें एकदम सुधरी रहेंगी, आप हर 3 दिनों में दो दो चीजें कवर कर रहे हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे दोस्त इज कंसिस्टेंसी। आपको ये चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी इफ यू वांट गुड रिजल्ट्स, राइट। ये पहली बात आई, मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए, बेस्ट सोर्सेज क्या है, क्वांट के भी, डीएलआर के लिए भी, वर्बल के लिए भी। वर्बल के लिए हम हर हफ्ते में 2 से 3 गूगल फॉर्म टेस्ट भी करते हैं ग्रुप पे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, ठीक है। तो ये अगली बात आई हमारी। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, क्वांट के लिए मैंने बता दिया आपको कि आपको जो सोर्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं ना कि आप क्वांटिफाइज के स्टूडेंट हो, अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, जो सोर्स से वीडियोस कंप्लीट कर रहे हो वो करो, अपनी असाइनमेंट्स करो, असाइनमेंट्स नहीं है तो कोई एक मटेरियल फॉलो करो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्लस पुराने मॉक्स, मॉक्स या नए मॉक्स, वो दो। डीआईएलआर रोज के 4 से 6 सेट सोर्स मैंने आपको बता दिया, वर्बल का सारा कंटेंट मैंने लिख दिया। अब ये आई हमारी बेसिक बातें। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सिलेबस कितने में कवर होना चाहिए, जो भी है आपका क्या टारगेट रहना चाहिए, उस हिसाब से कोशिश करो कि यार अगर आप अभी शुरू कर रहे हो ना, पहले वीक ऑफ सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर दो, ठीक है। इसके बाद आपका बूस्टर कोर्स आएगा हमारा, वो ज्वाइन कर लेना। हर साल 100 की तादाद में बच्चे करते हैं, हजारों में तो नहीं करते, काफी बच्चे करते हैं, भला होता है उनका। तो आप तब कर सकते हो अगर आप क्रैश कोर्स लेना चाहते हो उस मोमेंट पे, काफी अफोर्डेबल होते हैं, ठीक है। सिलेबस करो सितंबर तक अपना, पहली बात। अगली बात, मॉक्स देना शुरू करोगे तब जब आप क्वांट का इन तीनों में से कोई एक टॉपिक पूरा कर चुके होगे, अलजेब्रा या ज्योमेट्री या अरिथमेटिक। अब ये बात समझो दोस्त कि आपका वर्बल का तो कोई सिलेबस होता नहीं, वर्बल एंड आपका डीएलआर का भी कोई सिलेबस नहीं होता। हम कैटेगराइज करते हैं चीजों को, बट एट द एंड सब कुछ मिक्स आता है ना। सिलेबस होता है किसका, सिर्फ क्वांट का सिलेबस होता है। अब क्वांट में 3 पिलर है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। यही तीनों पे आपको सबसे सबसे ज्यादा स्ट्रेस देना है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर आप ये तीनों चीजों पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो ना, तो इन तीनों में से कोई एक चीज जैसी पूरी होती है, आपके 2 सेक्शन प्लस 1/3 ऑफ द थर्ड सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप मॉक्स दो, आपके मॉक्स वेस्ट नहीं होंगे, आपका कुछ स्कोर आएगा, असेस कर पाओगे खुद को।
मॉक देने का बेसिक मतलब होता है कि मैं चेक करूं मेरी तैयारी कैसे है और मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ बाकियों से। आपको कौन सी मॉक सीरीज लेनी है इसके लिए भी हमने वीडियो बनाई हुई है चैनल पे, ठीक है। विच मॉक सीरीज यू शुड गो फॉर इफ यू आर लो ऑन बजट, इफ यू हैव अ गुड बजट, इफ यू आर अ रिपीटर, नॉन रिपीटर, हर हिसाब से हमने रेटिंग करके मॉक सीरीज बनाई हुई है, तो वो भी देख लेना, वीडियो चैनल पे है। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है आप कमेंट कर देना, मेरा नाम साहिल है, मैं आपके कंसर्न्स को एड्रेस कर दूंगा जो भी आपके कंसर्न्स होंगे। हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल है, वहां पे मैं हफ्ते में एक बार क्वेश्चंस लेता हूँ, आस्क मी एनीथिंग, तो आप वहां पे भी जो पूछना चाहो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। ये अगली बात। अब मैंने आपसे क्या क्या बात करी कि सिलेबस कैसे कवर करना है, सेकंड बात मैंने आपसे बात करी कि आपने मॉक्स कब से देने हैं। अब थर्ड बात करता हूँ क्या चीजें नहीं करनी। सबसे पहले जो चीज आपने नहीं करनी वो है प्रेशर में आके अभी से मॉक्स नहीं देने की, फिर तैयारी शुरू करिए मॉक्स देना शुरू कर दो, नहीं करना। सेकंड, टेलीग्राम पे हजारों चैनल है, उस पे हजारों लोग फ्री फ्री मटेरियल दे रहे हैं, वो मटेरियल ले लेके इकट्ठा तो आप करते जा रहे हो, उसको करोगे कब? तो वो नहीं करना। एक सोर्स लो और उसको पेल दो, खत्म कर दो उस सोर्स को यार। ठीक है, ये बात है। तो एक सोर्स फॉलो करो, उस सोर्स से खत्म करो चीजों को, ये आपका सेकंड चीज होनी चाहिए कि जो आपने क्या नहीं करना, डिफरेंट सोर्सेस फॉलो नहीं करने। तीसरी चीज आपने क्या नहीं करनी, तीसरी चीज आपने किसी भी स्कैम में नहीं फंसना। स्कैम माने की बहुत से लोग आते हैं जो आपको कहते हैं कि यार 50 दिनों में 99% है, 40 दिनों में 98% है। आपको ये बात समझिए कि इट इज अ प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट इन योरसेल्फ, यू हैव टू बिल्ड योर बेसिक्स एंड एवरीथिंग। व्हाट यू नीड राइट नाउ इज द राइट कोच हु विल मेंटर यू, समवन हु विल सी कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है एंड देन विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। नॉलेज बहुत है, गाइड करने वाले बहुत कम है, कंटेंट बहुत अवेलेबल है, गाइडेंस दिखाने वाले कम है। तो पिक अ गुड मेंटर एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। एंड इफ यू आर हैविंग अ डिफिकल्टी फेसिंग, कनेक्ट विद मी। ऑलराइट, आई एश्योर यू कि दो अगेन जो कंसाइज मैनर में, ऑर्गेनाइज मैनर में चीजें हम यहाँ करेंगे, कहीं और नहीं होगी पहली बात तो। बट अगेन अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगती है तो जस्ट कनेक्ट विद मी, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। कई लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा क्लियरली क्लियरली सारी चीजें, ठीक है। तो ये था, आई हैव टू कीप इट वेरी कंसाइज। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंटर्स नहीं है जो मैं डिटेल में करके वीडियो को लंबा खींचता जाऊं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट ठीक लग रहा है, आपको कंटेंट जो मैंने दिखाया था शुरू में उसको कवर करोगे तो पसंद अपने आप आएगा। उसको कवर करके चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों को बता देना, नथिंग एल्स वी नीड। आपकी यही अप्रिसिएशन बहुत होगी। वीडियो को लाइक कर दो, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट आता है कमेंट करो, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा और उस कंसर्न को एड्रेस करूंगा, ठीक है। तब तक मैं साहिल, गुड नाइट एवरीवन। 12:30 हो रहे हैं, आप जब मर्जी वीडियो देखो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे।